हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास साइंस फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको ज्ञात करनी है कि इसके फोकस दूरी क्या होगी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसमें जो सूत्र आएगा वो आएगा F=R/2। हमें R का मान दिया है और F का मान पूछा है, तो सूत्र आ जाएगा F=R/2। R क्या है? वक्रता त्रिज्या, और F क्या है? फोकस दूरी। बहुत बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करूं मैं, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि चैप्टर 12 ऊर्जा वाले चैप्टर में दिए गए हैं। मतलब वहाँ से एक न्यूमेरिकल तो 110% आएगा। तो जितने भी उसमें न्यूमेरिकल हैं आप मतलब ध्यान से कर लेना। आगे दिया गया कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब मीन्स क्या होता है? वस्तु होती है। बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात V का मान निकालना है। हमें क्या दिया गया है? 15 सेमी फोकस दूरी। F का मान दिया है। उत्तल दर्पण में सारे ही मान प्लस के होते हैं, FV, UV और BV। ठीक है, तो इसमें 15 सेमी दिया है प्लस का, यानी F का मान। आगे दिया है उत्तल दर्पण से कोई बिंब अर्थात वस्तु की दूरी 10 सेमी दी है, U का मान 10 सेमी दिया है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V का मान बूझा है। सूत्र आएगा 1/F बराबर 1/V 1/V प्लस 1/U। ये सूत्र आएगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए प्लस आता है और लेंस के लिए माइनस आता है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, विद डायग्राम। अगला 5वां दिया गया आपको, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा, अर्थात आपको H का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी इसी चैप्टर का है, चैप्टर 12 ऊर्जा वाले के। आगे आपको दिया गया ओम का नियम समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ओम का नियम आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब अपरिवर्तित रहें तो उस परिपथ में लगने वाले विभवांतर एवं धारा का अनुपात नियत रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V/I बराबर क्या होता है? नियतांक होता है, और नियतांक के स्थान पर क्या आता है? R आता है, और R को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मानव नेत्र का चित्र बनाकर वर्णन करो। यानी सचित्र वर्णन, जो उसके पार्ट्स हैं मानव नेत्र के, जैसे लेंस है और गोलक हो गया, मतलब जो भी इसके पार्ट्स हैं सभी पार्ट्सों की विद थ्योरी करनी है आपको, और इसका चित्र भी बनाना है। मानव नेत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बात करने वाले हम नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, मतलब डेफिनेशन करनी है। शॉर्ट है क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं है। नेत्र की समंजन क्षमता। आगे दिया गया कि विद्युत धारा की परिभाषा सूत्र सहित लिखो। आपको विद्युत धारा की डेफिनेशन करना है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T कह सकते हैं आप। आगे दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अर्थात दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के कारण व दोष ये होता क्या है और उसके निवारण क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसके निवारण है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ करती है। निकट, ना ई काटा, 4 अक्षर आ रहे हैं, आवा ताला अवतल 4 अक्षर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं निकट में अवतल आएगा, दूर में उत्तल आएगा। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक
कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर आपको आवेश का मान दिया है 1 कूलाम, हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, n का मान पूछा है। सूत्र आएगा Q बराबर NE, हमें n का मान निकालना है। E के स्थान पर आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिर होता है, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिर रहता है, कभी चेंज नहीं होता। जहाँ पर मान नहीं दिया जाएगा वहाँ पर हम ये वाला मान लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे। 12वां दिया गया है आपको, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी हो जाती है, अर्थात आपको आवर्धन क्षमता यानी m का मान दिया गया है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये आपको चैप्टर 11 में मिलेगा, मतलब जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस वाला चैप्टर है उसी का ही एक सम से एक न्यूमेरिकल पक्का आना है इस चैप्टर में से भी 110%। आगे 13वां क्वेश्चन दिया गया है आपको, मैक्सवेल की दक्षिणावर्त पेंच का नियम। पेंच का नियम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा आपको। आगे 14वां क्वेश्चन दिया है 14, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं, एक तो लेंज का नियम है, अगर आपने लेंज का नियम किया है तो उसे भी आप उसके सेकंड नियम में लिख सकते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे 15वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो मोटर आ जाए या डायनेमो आ जाए 110% आएगा। विद्युत मोटर व डायनेमो का सचित्र वर्णन करो। डायनेमो जो होता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, जबकि विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखा क्या है, विद्युत मोटर का ही सिद्धांतिक वो मोटर है, अर्थात वो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा हमें दे रही है। लेकिन डायनेमो एक जनरेटर आप मान सकते हैं, जनरेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करने पड़ेंगे। आगे एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा, सेम बिल्कुल 12वें की तरह है सम्स भी, ये खुद करना। आगे 17वां दिया है, 17वां आपके सामने दिया गया है कि जो प्रकाश के अपवर्तन में ही है तो क्रांतिक कोण उसी में ही है, तो आप उसे भी याद करना, और अपवर्तन का नियम 2 नियम हैं इसके, वो भी याद करना। देखिए आगे दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। तो कि जब प्रकाश एक चमकदार चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और क्या है, अभिलंब, और एक तो होगी आपकी, यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये हुई आपतित किरण जो आती है, ठीक है, और ये जो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, इसे परावर्तित किरण बोलेंगे, और एक क्या होगा, अभिलंब होगा। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण अर्थात आई का मान जो होता है वो आर के मान के बराबर होता है, जहाँ आई आपतन है और आर परावर्तन कोण है। चलिए आगे अपवर्तन की बात करूँगा, डेफिनेशन याद कर सकते हैं आप, ज़्यादा हार्ड नहीं, वो भी ऐसे है। आगे वर्ण विक्षेपण किससे कहते हैं, ओनली डेफिनेशन करनी है आपको, डेफिनेशन कर सकते हैं। वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश मतलब अलग अलग रंगों में टूटता है उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो बायो सेवार्ट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बायो सेवार्ट के नियम के 4 चरण हैं, चारों चरणों से एक समीकरण बनते, एक सूत्र बनता है, उसी सूत्र को हम बायो सेवार्ट का नियम कहते हैं। बायो सेवार्ट का नियम विद्युत चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर आधारित है। आगे शॉर्ट सेल किसे कहते हैं, शॉर्ट सेल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट सेल मतलब जो आपने देखा होगा कि सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, उसे शॉर्ट सेल कहते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किससे कहते हैं? तो जब वर्षा का पीएच मान मतलब अम्लीय के माध्यम से आ जाए, मतलब जिसमें मतलब अम्ल उपस्थित हो, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। बाकी ओजोन परत क्या होती है? अब जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन नाम की एक परत होती है, लेयर होती है, जो कि सूर्य से आने वाली बहुत हानिकारक जो किरणें जो होती हैं उन्हें रोकती है और हमसे मतलब हमारे पास तक आने से मतलब उन्हें रोक के और हमें बचाती है ताकि हमें त्वचा का कैंसर ना हो। चलिए, फिजिक्स में 10th क्लास मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बस इतने ही हैं। 22 टॉपिक हैं मेरे हिसाब से। अगर आपने इतने भी टॉपिक किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी टॉपिकों को ध्यानपूर्वक याद करें, पढ़ें, लिख के देखें, ताकि आपको बहुत अच्छा फील हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।